जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारी अनुपात समानुपात की एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है और हम इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों का हल करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ए, बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यानी कि एक राशि है वो ए, बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग कितना दे रखा है 2500 रुपये, तो बी का कितना भाग हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना अनुपात दे रखा है ए, बी और सी, इनका अनुपात दे रखा है 2:5:9। ये आ गया इनकी राशि का अनुपात। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है यानी कि एक की राशि कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 2500। यानी कि इस 2 का मान कितना दे रखा है 2500 दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1250 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ज्ञात करना है क्या है, बी की राशि ज्ञात करनी है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो बी की राशि कैसे ज्ञात करेंगे, बी का भाग कितना है 5, एक का मान 1250 आ रहा है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 1250 × 5। तो यहाँ से बी की राशि कितनी आ जाएगी दोस्तों 0, 5 को 5 से गुणा किया 25 और हासिल की 2, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 और 2 12, हासिल की 1, 5 को 1 से गुणा किया 5 और हासिल की 1 जुड़ जाएगी उसके अंदर, तो हो जाएगा 6। तो इसका बी की राशि कितनी आ गई 6250 रुपये। यहाँ से बी की राशि आ गई है दोस्तों 6250 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 8400 रुपये को ए, बी और सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, बी और सी का अनुपात कितना है 4:5 तथा सी और डी का अनुपात कितना दे रखा है 6:7। इनमें से एक का भाग कितना है, एक का भाग कितना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हमें अब सभी का अनुपात निकालना है, ए, बी और सी और डी। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2:3। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ से वो दे रखा है 4:5 तथा सी और डी का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6:7। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कल बताया था कि ये जगह खाली रह गई हमारे पास, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर संख्या आ जाएगी जो पास वाली पड़ोस की संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये पड़ोस में ये संख्या है, तो यहाँ पर ये पड़ोस में 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर ये इसके पड़ोसी कौन सा है 6, तो यहाँ पर 6 आ गया, इसका पड़ोसी भी 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, इनको आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, इनको आपस में गुणा करते हैं। 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 48। ठीक है दोस्तों, फिर 3 को 4 से गुणा किया 12 और 12 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 72। आगे 3 को गुणा किया 5 से 15 और 15 को 6 से गुणा किया तो 15 को 6 से गुणा किया कितना आएगा 90। ठीक है दोस्तों, फिर 3 को गुणा किया 5 से 15, 15 को 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 105। ठीक है, ये आपस में कहीं से कट रहे हैं क्या, तो आपस में किसी संख्या से
3 से कट रहे हैं शायद, हाँ 3 से कट रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 का भाग दिया तो इसमें क्या आ जाएगा 16, यह यहाँ से क्या आ जाएगा 3 3 3 दूना 6, 24 आ जाएगा, इसमें भाग दिया 30 आ जाएगा, इसमें भाग दिया 105 में 3 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब किसी संख्या से कट रहे हैं क्या, अब किसी संख्या से नहीं कट रहे। तो फाइनली हमारे पास जो अनुपात आया ए बी और सी का, ए बी सी और डी का अनुपात कितना आ रहा है 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ए की राशि ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास कुल राशि कितनी दे रखी है 8400। ये किसका मान दे रखा है, ये इन्हीं का मान दे रखा है, यानी कि ये 8400 किसके बराबर हैं, ये हैं 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 35। ठीक है दोस्तों, तो 16 और 24 क्या हो गया 40, 40 और 30 70, और 70 30 170 35 दोस्तों, 70 35 कितने हो गए 105, यानी कि ये 8400 किसके बराबर हैं, वो 105 के बराबर है दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर एक का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी कि 84 8400 बट्टा 105, 8400 में 105 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 बार भाग जाएगा, यानी कि 105 से डायरेक्ट कट जाएगा 80 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, 105 को 8 से गुणा किया तो 0 0 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 80, तो एक का मान क्या आ गया 80 आ रहा है दोस्तों। तो अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है तो इनमें से एक का भाग कितना है, एक का भाग पूछा है दोस्तों। एक का मान क्या रहा है हमारे पास 80, तो हमें अब एक का मान ज्ञात करना है। एक का हिस्सा कितना है 16 है, तो इसको एक को 16 से गुणा कर देंगे तो 16 का मान क्या आ जाएगा, 80 को 16 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 128, यानी यहाँ से एक का मान कितना आ गया 1280 रुपये। एक का हिस्सा कितना है यहाँ से 1280 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दे रखा है, अक्स और वाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अक्स और वाई का अनुपात कितना दे रखा है 7:3। तो आगे क्या पूछा है, अक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टा अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है अनुपात दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ही अक्स और वाई का मान रख देंगे। यहाँ से अक्स का मान कितना है 7, तो 7 रख देंगे अक्स की जगह। वाई का मान कितना है 3, तो 3 रख देंगे, प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई का मान कितना दे रखा है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, अक्स का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर माइनस आगे क्या दे रखा है वाई स्क्वायर, तो वाई का मान कितना दे रखा है 3, यहाँ से 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है दोस्तों, तो 21 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और 49 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 0 से 0 गया तो 3:4। तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास 3:4। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं समीकरण के रूप में और उनका अनुपात दे रखा हो हमारे पास, तो उनका डायरेक्ट ही मान रख देंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी उसी आधार पर ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कैसे निकालेंगे हम? 3x प्लस 2y बट्टे में क्या दे रखा है? 2x प्लस 5y। यहाँ से डायरेक्ट मान रख देंगे x और y के। तो यहाँ से x का मान क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, प्लस y का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, y का मान कितना दे रखा है? 5। इसको हल कर लेंगे। 3 को 2 से गुणा किया कितना आएगा? 6, और 2 को 5 से गुणा किया 10, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 5 को 5 से गुणा किया 25। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 और 10 कितने हो जाएंगे? 16, और 4 और 25 कितने हो जाएंगे? 4 और 25 हो जाएंगे 29। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 बट्टे 29। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 बट्टे 29। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें क्या दे रखा है? जिसमें दे रखा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात कितना दे रखा है? ए, बी और सी के वेतन का अनुपात कितना दे रखा है? 1 अनुपात 3 अनुपात और 4। यदि वेतन में क्रमशः कितने 5%, 10% और 15%, इनको मतलब कि आप 100 मान लो, इनको 100 मान लो, इनको 30 मान लो, इनको 400 मान लेंगे। वैसे काटेंगे तो फिर से 1 अनुपात 3 अनुपात 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%। ठीक है, तो 100 का 5% कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। 300 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 30। और 400 का 15% कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 60। ठीक है दोस्तों, 400 का 15% कितना हो जाएगा? 60 की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। ये तो क्या है? ओल्ड वेतन है। और जो ये आया है, अब इसमें ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? टोटल 105 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, ये आएगा 460। ठीक है दोस्तों, तो इनका अनुपात हमें पूछा है, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? ये 5 से कट जाएंगे, तो ये 5 से जाएगा तो 21, और यहाँ से 6 66, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 92। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो न्यू वेतन का अनुपात है वो कितना आ गया? 21 अनुपात 66 अनुपात 92। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होने जा रहा है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में तय करता है तथा उनके किराए का अनुपात क्रमशः 1:2:4 प्रति किलोमीटर है। कुल किराया 720 दे रखा है, तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना व्यय किया गया है? ठीक है दोस्तों, हमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है जो ट्रेन, बस और कार के द्वारा जो डिस्टेंस तय करता है उनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:3:2। ये क्या आ गया? डिस्टेंस का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या दे रखा है? उनके किराए का अनुपात दे रखा है। वो क्या दे रखा है? 1:2:4। ये क्या दे रखा है? किराए का अनुपात दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आ जाएगा, ट्रेन पर कुल खर्च किया गया किराया कैसे निकालेंगे हम? 4 को 1 से गुणा करेंगे, तो यानी कि डिस्टेंस को प्रति किलोमीटर किराए से गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल किराया आ जाएगा। यहाँ से कुल किराया कितना आ गया? 4 रुपये। यहाँ से कुल किराया कितना आ जाएगा? 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और यहाँ से कुल किराया कितना आ जाएगा? यानी कि
कार पर कितना व्यय किया गया, कुल कितना आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 2 से कट रहेंगे 2:3:4। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ गया, जो कुल किराया है उसका अनुपात आ गया, कुल किराया, ये कुल किराए का अनुपात आ गया दोस्तों। और हमें दे रखा है कि कुल किराया कितना है, 720 रुपये दे रखा है दोस्तों, 720 रुपये हमें कुल किराया दे रखा है। यानी कि अगर इनको प्लस कर दें तो उनका मान कितना दे रखा है, 720, यानी कि 2 + 3 + 4, इनका कुल मान कितना दे रखा है, 720। इनको ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 9, 720। यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, 720/9, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 80 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछा है तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना व्यय किया गया, ट्रेन के कुल किराए पर कितना व्यय किया गया, 3 हिस्सा, तो इसको ट्रेन के कुल किराए पर कितना किया गया, 2 हिस्सा, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 1 × 2, 80 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 160। ये क्या आ गया, ट्रेन के किराए पर खर्च किया गया व्यय आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। सेम पिछले क्वेश्चन के आधार पर ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, किसी काम को 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गए दिन, तो दिनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:5:4। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, तो उनकी प्रतिदिन आय का अनुपात दे रखा है, उनकी प्रत्येक दिन की आय का अनुपात क्या दे रखा है, वो दे रखा है 4:3:2। ये क्या है, आय का अनुपात। ठीक है, अगर एक दिन की आय को कुल दिनों से गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल आय आ जाएगी दोस्तों। कुल आय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दिन इंटू एक दिन की आय। कुल आय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि कुल दिन इंटू एक दिन की आय। यानी ये हमारे पास दिन थे और उनकी आय है ये। अगर आय को दिनों से गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल आय आ जाएगी। तो कुल आय यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 को 4 से गुणा किया 12 है, 5 को 3 से गुणा किया 15 है, और 4 को 2 से गुणा किया 8। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गई हमारे पास, कुल आय। यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, कुल आ गई, कुल आय आ गई दोस्तों हमारे पास। हमें क्या दे रखा है कि एक की आय 144 रुपये है, यानी कि एक की कुल आय। इस 12 का मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है 144, तो यहाँ से एक का मान क्या हो जाएगा, 144/12 बराबर क्या हो जाएगा, 12। यानी कि 144 में 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 12। अब हमें क्या पूछा है, तो बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी है, 15, तो 15 को गुणा कर देंगे 12 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बी की आय कितनी आ जाएगी, 180 रुपये। ये आके आ गई बी की आय। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 180। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम, एक ही बेस है उनका। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 5625 को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि एक को a + b से आधा धन मिलता है यदि b को
ए प्लस सी का 1/4 धन मिलता है, तो ए प्लस बी का धन ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है और आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद और धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों।